जाहिर है अब तक नाटो देशों ने दूर से ही संभल कर यूक्रेन की मदद की है। पुतिन के आक्रामक तेवर को देखते हुए नाटो देश चाहकर भी यूक्रेन की वो मदद नहीं कर पा रहे हैं जिसकी मांग जेलेंस्की पिछले 30 दिनों से कर रहे हैं। लेकिन अब नाटो देशों की मीटिंग और मदद की नई पहल पर रूस आग बबूला हो उठा है और वो खुलेआम न्यूक्लियर वॉर की धमकी देकर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि नाटो यूक्रेन से दूर रहे और रूस का ऑपरेशन यूक्रेन कामयाब हो जाए। टीम न्यूज नेशन। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पोलैंड के दौरे पर है, पोलैंड की राजधानी में है। इसे नाटो की एक बड़ी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन साफ कर दिया है रशिया ने कि अगर नाटो पीस कीपिंग फोर्स भेजता है या फिर कोई हरकत करता है तो उसका जवाब परमाणु बम से दिया जाएगा। सवाल ये कि क्या यहां से एक परमाणु युद्ध की शुरुआत होगी। पूर्वी यूरोप में नाटो की तैयारी क्या है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। जो सैनिकों की तादाद मौजूद है 40,000 सैनिक, अमेरिकी 40,000 सैनिक मौजूद है। अमेरिकी सैनिकों की तादाद 1 लाख है। एयरक्राफ्ट की जो संख्या वहां पर मौजूद है 130 एयरक्राफ्ट और 140 वहां पर क्राफ्ट जहाज जो है वो बड़े मौजूद है। तो ये पूर्वी यूरोप में नाटो की तैयारी है कि अगर युद्ध की नौबत आती है या फिर रशिया की आंख पोलैंड की ओर उठती है या फिर नाटो से जंग की बातचीत होती है तो रशिया को उसका जवाब कैसे दिया जाएगा। ये पूर्वी यूरोप में नाटो की तैयारी है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं कि आखिर रूसी मीडिया की तरफ से न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर की धमकी क्यों दी जा रही है। क्यों रूस नाटो और अमेरिका से चिढ़ा हुआ है। इसकी वजह है कि ब्रसेल्स में नाटो के सहयोगी देशों की बैठक, जिसके बाद रूस को डर है कि कहीं नाटो अपनी पीस कीपिंग फोर्स यूक्रेन में ना उतार दे। इसीलिए रूस का पारा 7वें आसमान पर है और इसीलिए रशियन मीडिया की ओर से न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर की धमकी दी गई है। इस रिपोर्ट को देखिए। क्या अमेरिकी फोर्स पोलैंड यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात है? क्या होगा जब अमेरिकी ग्राउंड फोर्स की यूक्रेन में एंट्री होगी? यही वो सवाल है जिसने रूस के अंदर खलबली मचा रखी है। रूसी स्टेट मीडिया में इस बात को लेकर बहस हो रही है कि कहीं अमेरिका पोलैंड के रास्ते पीस कीपिंग के नाम पर यूक्रेन में सैनिक न उतार दे। रूसी टीवी डिबेट में एंकर का दावा है कि पोलैंड सीमा पर फंसे एक रूसी ट्रक ड्राइवर ने खुलासा किया है कि उसने पोलैंड सीमा पर अमेरिका और पोलैंड के सैनिकों का जमावड़ा देखा है। इसी खुलासे के बाद रूस में खलबली है। रूस को लग रहा है कि पोलैंड और अमेरिकी सैनिक यूक्रेन की सीमा पर मौजूद हैं और वो कभी भी यूक्रेन में दाखिल हो सकते हैं। अमेरिका और सारे नेटो देश ये प्लान कर रहे हैं कि वो पीस कीपिंग फोर्स को यूक्रेन में भेजे। अब ये जो पीस कीपिंग फोर्स है ये यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग फोर्स नहीं है और यूनिवर्सल न्यूक्लियर वॉर अगर होता है तो ये समझ लेना चाहिए कि यद्यपि नेटो के जो ट्रुप्स हैं वो रशिया के ट्रुप से कई गुना ज्यादा है। कन्वेंशनल वॉर में तो नेटो के सामने रशिया शायद न टिक पाए। रूस नाटो से चिढ़ा हुआ है क्योंकि उसके विरोध के बावजूद अमेरिका और नाटो देश पोलैंड के जरिए यूक्रेन तक हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। यूक्रेन को एंटी टैंक मिसाइल, ड्रोन, आर्टिलरी, मशीन गन, गोला बारूद से लेकर आर्थिक मदद तक पहुंचाई जा रही है, जिससे यूक्रेन न सिर्फ रूस को रोकने में काफी हद तक कामयाब रहा है बल्कि रूस को भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ा है। यही वजह है कि रूस नाटो पर भड़का हुआ है, लेकिन अब पीस कीपिंग फोर्स के नाम पर रूस की एटॉमिक धमकी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकती है। और नेटो का पीस कीपिंग फोर्स अगर यूक्रेन बॉर्डर को क्रॉस करता है तो रशिया ने सीधे सीधे चेतावनी दी है, एक बार नहीं कई बार, कि अगर ऐसा हुआ तो फिर यूनिवर्सल न्यूक्लियर वॉर होगा। रूस पहले ही अमेरिका के कड़े आर्थिक प्रतिबंध का खामियाजा भुगत रहा है, तो वहीं अमेरिका की अगुवाई में नाटो देश रूस की घेराबंदी में लगे हुए हैं। रूसी राष्ट्रपति को वॉर क्रिमिनल तक कहा जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन लगातार ये बात कहते रहे कि यूक्रेन पर कब्जा करना उनकी मंशा नहीं है, लेकिन अब लग रहा है कि पुतिन के लिए ये युद्ध नाक का सवाल बन चुका है, प्रेस्टीज इशू बन चुका है और उसे वो हर हालत में जीतना चाहते हैं, सक्सेसफुल मिशन में तब्दील करना चाहते हैं। अभी तक पुतिन नाटो देशों को परमाणु, जैविक, केमिकल युद्ध का हवाला देकर इस युद्ध से सीधे तौर पर दूर रख पाए हैं, लेकिन अब
सुगबुगाहट शुरू हो गई है अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के पोलैंड दौरे के बाद कि पीस कीपिंग फोर्सेस नाटो देशों की तरफ से शायद यूक्रेन में उतार दी जाएं। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये युद्ध और भी ज्यादा विभत्स भयावह हो सकता है और परमाणु युद्ध की शक्ल भी ले सकता है। सहयोगी मधुरेंद्र कुमार के साथ पिनास त्यागी, न्यूज नेशन, पोलैंड से। हालात बुरे होते जा रहे हैं और रूस नाटो से इस वक्त पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। यूक्रेन के पड़ोस में नाटो की तैयारी क्या है, ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। एस्टोनिया में 2000 सैनिक तैयार बैठे हुए हैं, लातविया में 1700 सैनिक तैयार हैं, पोलैंड जहां पर एक बड़ा बेड़ा भी मौजूद है वहां पर 10,500 सैनिक मौजूद हैं। एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। स्लोवाकिया में 2100 सैनिक तैनात है, एयर डिफेंस सिस्टम भी वहां पर मौजूद है। बुल्गारिया में 900 सैनिक है, हंगरी में 800 सैनिक हैं और उसके साथ ही रोमानिया में 3300 सैनिक तैयार हैं। तो ये तैयारी है अलग अलग देशों की रूस के इर्द गिर्द कि अगर जंग का दायरा बढ़ता है तो किस तरीके से रशिया का मुकाबला किया जाए।